सबको जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर के नाम से सभी को हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो तुरंत बाइबल टॉपिक चैनल के द्वारा हम सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज हम फिर एक बार देखने वाले हैं बाइबल के कुछ अध्याय को। 7वां अध्याय लूका की किताब, उसका 7वां अध्याय, उसका हम देखते हैं 11 से लेकर 17 में अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक नाइन गांव के बारे में लिखा है। नाइन गांव में एक विधवा का बेटा मर जाता है और सारे लोग जो है उसके आरती को तैयार कर कर उसको शमशान की ओर लेके जाते रहते हैं। उसी समय में यीशु मसीह नाइन गांव में प्रवेश करता है। यीशु मसीह के साथ में उसके चेले लोग हैं, उसके सारे मित्र लोग हैं और सारे लोग नाइन गांव के अंदर जा रहे हैं। दूसरे शहर से उन लोग नाइन गांव की तरफ जा रहे हैं। देखिए प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह जहाँ कहीं भी शहर में गया, गांव में गया, वहाँ पे परमेश्वर ने चंगाई को किया। बहुत जगह पे गूंगे को बोलने को दिया, लंगड़े को चलाया और बहरे को सुनने के लिए दिया, अंधों को देखने के लिए दिया कर बाइबल में लिखा है। आज हम इसी टॉपिक के द्वारा, जिस तरह यीशु मसीह कहता है मैं ही पुनरुत्थान, मैं ही जीवन हूँ, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वो मरकर भी जिएगा कर बाइबल में लिखा है। इसीलिए प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं नाइन गांव में यीशु मसीह उसके चेले नाइन गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सामने से एक आरती आ रही है। एक विधवा का जवान बेटा मर गया है, उसको सारे लोग अपने कंधे पे रखकर आरती को लेके जा रहे हैं। बाइबल बताती है मौत सामने से आ रही है और यीशु मसीह का नाम जो जीवन है, यीशु मसीह जो जीवन देने वाला है, वो जीवन नाइन गांव के अंदर आ रही है और मौत बाहर जा रही है। बाइबल बताती है यीशु मसीह वहां पर रुककर थोड़ी देर देखा, एक विधवा औरत रो रही है, बहुत बिलख कर रो रही है। वो किसी से पूछा कि क्या हुआ है। किसी ने कहा होगा इसका एक जवान बेटा मर गया है, अभी इसके पास कोई भी नहीं है, इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, इसीलिए वो बिलख कर रो रही है। और यीशु मसीह उस विधवा को देखकर तरस से भर गया। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे कहता है वो तरस से भरने वाला परमेश्वर है। हमारे घर में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कोई बीमार क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर एक दिन तेरे घर के अंदर आएगा। एक दिन परमेश्वर से तेरा इनकाउंटर होगा। अगर तू विश्वास करता है तो परमेश्वर तेरे घर पर आएगा। तेरे पास कोई भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर उसको सॉल्व करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं नाइन गांव में यीशु मसीह ने विधवा को देखा और विधवा के ऊपर तरस खाया और वो गया, उस आरती को छुआ कर बाइबल में लिखा है। जैसे ही आरती को उसने छुआ और सारे लोग वहां पर रुक गए और विधवा को यीशु मसीह कहता है तू रो मत। प्रियो, देखिए प्रियो, अगर कोई मौत हो गई है, अगर कोई हमको बोलता है रो मत, तो हमको कैसा लगेगा प्रियो? कैसा हमारे मन को ठेस पहुंचेगा। अरे हमारा सहभागी मर गया है, हमारा सहपाठी मर गया है, हमारा बेटा मर गया है, हमारा रिश्तेदार मर गया है और ये बंदा कह रहा है रो मत। प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह शांति देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह कहता है मैं ही पुनरुत्थान, मैं ही जीवन हूं। कोई मर जाता है तो कहां जाएगा वो? क्योंकि सब लोग परमेश्वर के पास जाएंगे जहां पे यीशु मसीह न्याय करने के लिए बैठा है। इसीलिए वो कहता है मरकर भी, जो मेरे में विश्वास करते हो मरकर भी जीवित रहेगा। जीवित रहने का मतलब है जितने भी लोग मरेंगे यीशु मसीह उसका न्याय करेगा। यीशु मसीह के पास सबको खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि सारा न्याय दंड का अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। हालेलुया। उस आरती को उसने छुआ और उस जवान बेटे से कहा उठ जा, और वो जवान जो मुर्दा था वो उठकर खड़ा हो गया और वो
उसकी माता को देखने लगा। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है जब एक जवान बेटा मर जाता है जिसका कोई नहीं है, उसका एक जवान बेटा मर जाता है, वो विधवा के ऊपर परमेश्वर ने तरस खाया है। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर तरस खाएगा। अगर आज आप अगर अपने हृदय को खोलोगे, परमेश्वर तुम पे तरस खाएगा। भले आपके जीवन में काम नहीं है, आपका बिजनेस सही से चल रहा नहीं है, आपके घर में कोई बीमार है, एक बार तुम परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर कहता है एक बार तू मुझे आवाज दे, मैं तेरी ओर दौड़ कर आऊंगा। प्रियो, बाइबल का लेख में लिखा है वो जवान जिंदा हो गया और यीशु मसीह ने उस जवान को उसकी माँ को दिया और उसकी माँ आनंद से भर गई। एक दिन ऐसा आएगा प्रियो, हम जो सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में जो हम सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, ये काम अद्भुत होना चाहिए, ये काम मेरा जो रुका हुआ है वो सारे काम मेरे होने चाहिए, और जो भी मेरा फाइनेंस रुका हुआ है वो सारे फाइनेंस मुझे मिलना चाहिए, ये सारी बातें अगर आप सोचते हो, आज परमेश्वर तुम्हें वायदा करता है कि जिस जगह में मैं जाता हूँ वो क्षेत्र जो आनंद से भर जाता है। हालेलुया! इसीलिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया ताकि तुमको बहुतायत का जीवन दे। खुद परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण कर आया ताकि तुमको अनंत जीवन दे। वो जीवन कभी मिटने वाला नहीं है। हालेलुया! इसीलिए प्रियो, आज इस तरह नाइन गांव में यीशु मसीह ने इंटर किया, जीवन लेकर इंटर किया और मुर्दे को जिलाया, उसी तरह एक दिन तुम्हारे घर पर यीशु मसीह आएगा। बाइबल बताती है, एक कहानी मुझे याद है, एक कहानी मुझे याद है अभी भी। एक माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाते रहती है। वो हर बार कहती है कि वो कोई क्रिश्चियन नहीं है, वो यीशु मसीह को जानता नहीं है, यीशु मसीह के बारे में केवल सुना है, केवल पढ़ा है। उसकी माँ उसे कहती है बच्चे, ये मेरे बच्चे, जब भी तुझे बहुत तकलीफ हो, जब भी तू किधर फंस जाए, अगर तुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, अगर तुझे रुक जाए तो तू एक काम करना, तो यीशु मसीह का नाम लेना, वो तुझे छुड़ाएगा। और एक दिन वो लड़का एक जंगल में गया खेलने के लिए, सब साथी लोग गए और उसके पीछे एक सांप आके खड़ा हो गया। सांप को देखकर सारे लोग भाग गए। सारे लोग भागने के बाद में वो बच्चा सांप को देखकर बहुत डर गया और वो सांप उसको डसने ही वाला था कि उसने यीशु के नाम को पुकारा और वो जो सर्प जो है वहां से भाग गया। बाइबल बताती है परमेश्वर की रोशनी जो है मनुष्य के ऊपर डेरा करती है। जिसके ऊपर परमेश्वर का साया है उसे कोई भी जादू टोना, कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइबल बताती है अगर वो मर भी जाता है तो यीशु मसीह के पास जाएगा, जिएगा तो उसकी महिमा के लिए जिएगा। हालेलुया! इसीलिए प्रियो, कभी भी अपने आप को अनाथ मत समझो, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। हर बार परमेश्वर कहता है तुम्हारे साथ में, अंत के दिनों तक मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ। हालेलुया! इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुम्हें आशीष करे, अनुग्रह करे। फिर एक बार मैं कहता हूँ, जिसको प्रार्थना की जरूरत है वो कमेंट में लिखिएगा, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे। बाइबल बताती है प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपके घर में कोई भी तकलीफ है, हम लोग जरूर प्रार्थना करेंगे। मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो में मिलेगा और मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। हम आपके घर पे भी आ सकते हैं और मोबाइल से भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हर बार हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए। अभी हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरह से हम बोल रहे हैं सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस सुंदर समय के धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जिस तरह नाइन गांव के विधवा को पिता परमेश्वर तूने तसल्ली दी, उसके ऊपर तरस खाया प्रभु जी, उसी तरह आज वीडियो देखने वाले सारे लोगों पर तरस का पिता परमेश्वर, उनके घर में से सारी बीमारियां निकल जान दे। हर एक थायराइड की बीमारी, हर एक अर्थडेस की बीमारी, हर एक हृदय रोग की बीमारी, हर एक ब्लड शुगर, सारे रोग दूर हो जाते हैं मसीह के नाम से। और किसी के घर पे भी फाइनेंशियल
फाइनेंशियल की तकलीफ है वो सारे फाइनेंशियल भरने दे यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह वहाँ पे उतरने दे, तेरी रोशनी वहाँ पर उतरने दे, वहाँ पर चंगाई होने दे यीशु मसीह के नाम पे। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखकर फॉलो कर रहे हैं और पिता सारे लोगों को तो आशीष कर पिता परमेश्वर। लॉर्ड आप ऐसा करेंगे, धन्यवाद करते हैं। ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको शालोम, सबको शुभ रात्रि, आमीन।